2020 में हाथरस में एक दिल दहला देने वाली घटना के मामले में माहौल खराब करने की साजिश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी जमानत याचिका पर बीते दिन यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने कप्पन को जमानत देते हुए यूपी की बीजेपी सरकार को खूब फटकार लगाई। देश के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के इस तर्क से सहमत नहीं हुई कि कप्पन के पास से कथित रूप से जब्त किए गए दस्तावेज उत्तेजक प्रकृति के थे। सीजीआई यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने देखा कि दस्तावेज हाथरस पीड़िता के लिए न्याय की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले पर्चे थे। इस पर पीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और यूपी सरकार से पूछा कि क्या कानून की नजर में पीड़िता को इंसाफ दिलाना अपराध है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि सभी को खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सीजीआई ललित ने कहा, देखिए, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और इसलिए वो इस विचार का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है कि ये पीड़िता है जिसे न्याय की आवश्यकता है और इसलिए हम एक आम आवाज उठाएं। क्या ये कानून की नजर में अपराध जैसा कुछ है? यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कप्पन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्तों के मुताबिक अगले 6 सप्ताह के लिए कप्पन को दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें केरल वापस जाने की अनुमति दी है। साथ ही कप्पन को हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने राइट टू स्पीच पर फोकस किया और सरकार की तरफ से बोलने की आजादी को छीनने पर नाराजगी व्यक्त की। गुजरात में इस बार ढह जाएगा बीजेपी का किला। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनने की कर ली है पूरी तैयारी। कांग्रेस इन दिनों जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि पार्टी अब कोई चूक करने की तैयारी में नहीं है। 5 साल पहले कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रह गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की मजबूत घेराबंदी कर ली गई है। आज गुजरात कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में चल रही ठेके पर भर्ती जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश बंद का ऐलान किया था और कांग्रेस के इस बंद को जबरदस्त समर्थन मिला। राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा और बंद को समर्थन दिया। कुछ स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दुकानें भी बंद करानी पड़ी। इस बंद का असर स्कूल कॉलेजों पर भी दिखाई दिए और अधिकांश शिक्षक संस्थान बंद रहे। सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। राज्य प्रशासन ने इस बंद को विफल करने में पूरी ताकत लगा दी थी। शुक्रवार की शाम से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया था या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने दावा किया कि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि बंद में जो लोग शामिल होना चाहें वो स्वेच्छा से शामिल हों। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी दुकान को जबरन बंद कराएगा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में 27 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। लोग पीड़ित हैं। राहत देने के बजाय बीजेपी सरकार ने दूध, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया है। बंद सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के लिए रखा गया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ये पूरी तरह से सफल रहा है। इस बंद की सफलता ने संकेत दे दिया है कि अगले कुछ दिनों में ही प्रदेश की सत्ता में बड़ा बदलाव आने वाला है।